बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर वाला चैप्टर। तो आज हम पढ़ेंगे कि थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर के कनेक्शन जो है उसके कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि एक थ्री फेज़ ट्रांसफार्मर के अंदर 6 वाइंडिंग होती हैं। 3 वाइंडिंग होती हैं प्राइमरी साइड पे और 3 वाइंडिंग होती हैं सेकेंडरी साइड पे। अब इन 3 वाइंडिंग अगर एक तरफ देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 टर्मिनल्स निकलते हैं। 6 इधर निकल आए। अब आपको या 3 टर्मिनल चाहिए होते हैं या 4 टर्मिनल चाहिए होते हैं। आपको पता है कि थ्री फेज सप्लाई के अंदर कनेक्शन के 2 तरीके होते हैं। एक थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम होता है और दूसरा होता है थ्री फेज 4 वायर। ठीक है, इसके अंदर एक 3 फेज होते हैं और एक न्यूट्रल होती है और इसके अंदर तीनों फेज होते हैं। अब आपको या मतलब 3 तारे चाहिए या 4 तारे चाहिए आउटपुट पे, और आपके पास कितनी तारे हैं? 6 तारे हैं। तो इनको जोड़ने के जो है वो तरीके हैं 4। ठीक है, उन तरीकों में से जो सबसे पहला तरीका है उसको कहते हैं स्टार स्टार कनेक्शन। स्टार स्टार कनेक्शन। उसके बाद दूसरा तरीका है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। तीसरा तरीका है डेल्टा स्टार और चौथा है स्टार डेल्टा। ठीक है, अब वन बाय वन इनको देख लेते हैं कि ये तरीके क्या क्या हैं। सबसे पहले देखें तो आपके पास कौन सा कनेक्शन आ जाता है? स्टार स्टार कनेक्शन। इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी भी स्टार में जुड़ी हुई है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी स्टार में जुड़ी हुई है। ठीक है, और इसको वाई वाई कनेक्शन भी कहते हैं स्टार को। ठीक है, अब इनको कैसे जोड़ते हैं? ठीक है, इसका तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास 3 लेग्स इसकी देख लेते हैं ट्रांसफार्मर की। इनको आपस में मिला देते हैं, ये शॉर्ट कर देते हैं। एक ही बात है, एक जैसे टर्मिनल, और वहां से न्यूट्रल ले लेते हैं। समझ आ गई आपको? और जो बाकी 3 हैं उन पे 3 फेज आ जाएंगे आपके पास, रेड येलो और ब्लू, और ये आपके पास न्यूट्रल है। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंडरी साइड को भी इसी तरीके से जोड़ देते हैं। फिर दोबारा देख लें अगर कनेक्शन समझ नहीं है आपको तो, कि स्टार में कैसे जोड़ते हैं। तीनों एक जैसे जो सिरे हैं इस बाइंडिंग के, उनको आपस में हमने क्या कर दिया? मिला दिया। ठीक है, और वहां से कौन सा पॉइंट निकल आया? न्यूट्रल पॉइंट। और बाकी पॉइंट तीनों कौन से हैं? फेज वाले, रेड येलो ब्लू और न्यूट्रल। अब इसमें क्या करते हैं कि दोनों साइड पे जो न्यूट्रल होती है उसको हम अर्थ भी कर सकते हैं, ग्राउंड भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आपको पता है हर एक कनेक्शन के फायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। तो इसका क्या क्या फ़ायदा है वो देख लें। सबसे पहले तो आपको पहला फ़ायदा ये है कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम हासिल होता है। पहला फ़ायदा क्या है? 3 फेज 4 वायर सिस्टम हासिल होता है, 4 तारें होती हैं। दूसरे नंबर पर आपको पता है कि जो स्टार कनेक्शन के अंदर होते हैं फेज वोल्टेज, वो लाइन वोल्टेज का √3 गुना होते हैं। यानी लाइन वोल्टेज से 3 गुना √3 टाइम जो है वो कम होते हैं। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज कम होंगे हर फेज पे। जो वोल्टेज कम होंगे तो हमें इंसुलेशन की कम ज़रूरत पड़ेगी। एक बात ध्यान में बिठा लें, जो करंट होता है उसका इन्हिसार होता है साइज ऑफ कंडक्टर पे, और जो वोल्टेज होते हैं उनका इन्हिसार होता है इंसुलेशन पे। यानी इंसुलेशन अगर आप मतलब वोल्टेज ज़्यादा है तो इंसुलेशन ज़्यादा चाहिए होगी, और अगर कंडक्टर का साइज आपका करंट ज़्यादा है तो कंडक्टर का साइज आपको ज़्यादा चाहिए होगा। तो चूंकि यहाँ पर वोल्टेज कम होंगे तो इंसुलेशन की कम ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा आपके पास और इसका क्या फ़ायदा है? चूंकि वोल्टेज कम होंगे तो टर्न्स भी जो है वो कम होंगी आपके पास। नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो आपको कम रखनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर इससे कंडक्टर की बचत भी होती है
और उसके बाद आपको इसमें न्यूट्रल भी मिलती है, ठीक है। और प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के दरमियान कोई फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो इसका ये भी फ़ायदा, यानी जितने आपको प्राइमरी की हैं उतने ही आपको सेकेंडरी के मिल रहे हैं। ज़ाहिर बात है जिस तरीके के कुछ फ़ायदे हों उसके नुकसानात भी होते हैं। तो सबसे पहला इसका जो नुकसान है वो ये है कि जब लोड अनबैलेंस हो तो इसकी जो कारकर्दगी है वो तसल्ली बख्श नहीं होती और फ्लोटिंग न्यूट्रल का प्रॉब्लम पेश आता है, ठीक है। पहला नुकसान क्या है? फ्लोटिंग न्यूट्रल। उसके बाद इसमें थर्ड हार्मोनिक्स जो हैं वो पैदा होती हैं। और ये कम्युनिकेशन सर्किट के अंदर इंटरफेरेंस जो है वो पैदा करते हैं। इंटरफेरेंस पैदा करते हैं। और उसके बाद जो है इसका नुकसान है कि ये साइनोसाइडल वेव फॉर्म नहीं होती। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में, यूट्यूब के कमेंट्स सेक्शन में आप कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।